श्रीमती किरण खाई मैडम, मंच पर उपस्थित विराजमान जितने भी अतिथिगण हैं, मैं उन सबका प्रणाम करता हूं। MP सिन्हा साहब, आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विषय तो बहुत ही ऐसा है जिसके ऊपर घंटों बोला जा सकता है, लेकिन समय की पाबंदी है। मैं शुरुआत करता हूं, जल ही जीवन है। जैसे मिसेस N विजयलक्ष्मी ने बताया कि 75% के करीब हमारे शरीर में जल है, और जल की कमी से हमारी या किसी भी प्राणी की या पेड़ पौधे की, जो भी जीवित है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आप सोच लीजिए कि जल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। दूसरी बात, महिलाएं अपना क्या योगदान दे सकती हैं जल संचय में। तो जो गृहिणी है, माताएं बहनें जो हैं, आमतौर पर कह रहा हूं इसलिए कि अब उल्टा भी शुरू हो गया, पुरुष को भी घर में काम करना पड़ जा रहा है। आमतौर पर महिलाएं घर में काम करती हैं, और घर के अंदर सबसे पहले अब क्या जरूरत होगी, RO सिस्टम। तो RO सिस्टम के अंदर जो पानी हम लोग वेस्ट करते हैं, मतलब 1 लीटर पानी को बनाने के लिए करीब 3 लीटर पानी हमारा बेकार चला जाता है, 2.5 से 3 लीटर। तो उसका pH वैल्यू हम लोग देखते हैं, और उसके बाद में उसके अंदर कितने घुलनशील पदार्थ हैं वो देखते हैं। तो अगर घुलनशील पदार्थ को बहुत संख्या उसकी हम कम कर देंगे तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता है, और उसमें और ज्यादा पानी का वेस्टेज होगा। वो जो वेस्ट पानी है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। उस पानी से हम लोग पोछा लगा सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, बाथरूम साफ कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। ये सब काम में उस पानी को लाया जा सकता है। उसको फेंकने की बजाय उसको रीयूज किया जा सकता है। उसके बाद में हमारी माताएं बहनें, क्योंकि पानी से सुबह उठने से लेकर शाम तक पानी की जरूरत होती है। कितना पानी नहाने में और बाथरूम में वेस्ट करना है, उसका एक कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक पानी, जैसे मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, जिस गांव में मैं रहता था, जहां मेरा बचपन बीता, वहां उस समय बचपन में 15 फीट के ऊपर पानी था गुड़गांव में, और आज वहां 700 फीट पर पानी चला गया, 700 फीट। सोचिए, इतना ज्यादा जनसंख्या का विस्फोट हो गया कि पानी ही इतना नीचे चला गया है। हर 4-5 साल के अंदर जो बोरिंग है उसको और नीचे किया जाता है, कभी 100 फीट, कभी 150 फीट, हर 5 साल पे बदल जाता है। आप सोचिए कि वो स्थिति हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में होने वाली है। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम उस प्रांत में रहते हैं जहां पानी की फिलहाल कमी नहीं है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं आपको आज भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं, कि आगे आने वाले कुछ 100 वर्षों में, जैसे अभी पेट्रोल और डीजल बेचा जाता है, वैसे पानी बेचा जाएगा। हो सकता है कि बिहार का पानी एक पाइप के सहारे मध्य भारत में या पूर्वी भारत में, और केरला से दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पाइप से पीने का पानी लेके जाया जाएगा। वो स्थिति हो जाएगी। मैं आपको आज से करीब 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूं। मैं सुरेंद्रनगर गया था, मेरे मामा जी वहां पुलिस डिपार्टमेंट में थे, उनके घर पर गया तो वहां पता लगा कि पिछले 25 साल से वहां पानी का एक बूंद जमीन में नहीं है, और वहां नहाने का, पीने का पूरा पानी टैंकर से आता था, और बिल्कुल कोटा बंधा हुआ था कि उससे ज्यादा पानी आपको मिलता है। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, टीवी में रोज देखते होंगे कि पानी का कोटा बंधा हुआ था। तो ये स्थिति चेन्नई, जान लीजिए, चेन्नई के अंदर 30 साल से पानी वाटर लेवल खत्म हो गया था, लेकिन कुछ सालों बाद ऐसी बरसात हुई कि दोबारा से पानी लौटा है। अभी ये स्थिति पटना में भी है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, लेकिन बिहार का भक्त हूं, मुरीद हूं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हाँ, संस्कार बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत प्यार और बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए मैं बिहार का भक्त हूं, और बिहार में ही रहने का मैंने पूरी जिंदगी फैसला कर लिया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पानी की जो कमी मध्य भारत में या दक्षिण भारत में है,
वो यहाँ तक कि पटना के भी कुछ क्षेत्रों में हो गया। जहां मैं खेती करता हूं, यहाँ से सिर्फ इस जगह से करीब लगता है 25 किलोमीटर दूर एक पैनाठी गांव है। तो पैनाठी गांव में 7 सरकारी ट्यूबवेल है। अगर उसमें से 5 ट्यूबवेल चलने लगे तो गांव के सारे चापाकल सूख जाते हैं। और बहुत सारे जिनमें ज्यादा नीचे बोरिंग नहीं है, उन ट्यूबवेल में पानी आना बंद हो जाता है। और जिन लोगों में सबमर्सिबल पाइप नहीं है, वहां सब पानी सूख जाता है। तो ये स्थिति मई में हो जाती है। और इस साल तो देखिए, जो ठंड में बरसात होती है, एक बूंद पानी कम से कम उस इलाके में नहीं पड़ा है, कुछ उत्तरी बिहार में पड़ा है। तो पानी की धीरे धीरे कमी महसूस की जा रही है। और पानी की कमी की वजह से क्या है कि अगर वृक्ष कम होंगे, वृक्ष सूखने लगेंगे, तो और पानी कम होता चला जाएगा। हम लोग क्रॉप पैटर्न भी बदलना पड़ेगा। आज जहां पर हम लोग धान उगा रहे हैं, जैसे मैडम एन विजयलक्ष्मी ने बताया कि हो सकता है कल वहां पर हम लोगों को मिलेट्स यानी कि बाजरा उगाना पड़े, ज्वार उगानी पड़े। हम लोग क्रॉप पैटर्न चेंज करना होगा। इसलिए पानी को संरक्षित करके रखना है, पानी का दुरुपयोग रोकना है। और जितना, जैसे मैं आपको एक अपने घर की बात बताता हूं, गुड़गांव में क्योंकि पानी की बहुत कमी है, तो 1 बाल्टी से मैं वहां पानी से नहाता हूं। मेरी माता जी ने पूछा कि भाई, अरे तू बिहार में कितने पानी से नहाता? मैंने कहा कि 4 बाल्टी से। मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा, अरे भाई ये तो बड़ी गलत बात, अगर वहां पानी ज्यादा तो तू क्या पानी वेस्ट करेगा? तो मैं यहां पर भी 1 ही बाल्टी से नहाता हूं। 1 बाल्टी नहाने से गुजारा चल जाता, तो क्यों 4 बाल्टी वेस्ट किया? उसके बाद मुझे एक चीज से बहुत दुख होता है कि गांव के अंदर जो नल जल योजना में जो नल लगे हैं, उनका पानी लगातार बहता रहता है। तो मैं तो कई बार अपने जो उजले वाली टूटी होती है प्लास्टिक की, वो अपनी गाड़ी में रख लेता हूं और जहां दिखाई दे वहां उसमें लगा करके थोड़ा सा ये जो लगा करके और उसको बंधवा देता हूं और लोगों से कहता हूं भाई इसको निकालिएगा मत। तो पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो पानी जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है बिल्डिंग अप्रूव करने के लिए, वैसे अगर वो पानी भी, अब हरियाणा के अंदर क्या है कि सड़क के ऊपर भी जो है ना वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी हो गई है। सड़क के ऊपर भी छेद करके और नीचे तक पानी जा रहा है। तो पानी का हम जितना संरक्षण करेंगे, उतना ही हम अपने जीवन को बचाएंगे, अपनी आगे वाली जनरेशंस को बचाएंगे। अगर पानी की कमी हो गई तो मैं तो समझता हूं कि हर व्यक्ति को जल मित्र और हर महिला को जल सखी होना चाहिए। ये आप इसका प्रचार करें। और मैं चाहता हूं कि जल का जितना हम लोग संचय करके रखेंगे, जितना कम से कम इस्तेमाल करेंगे और जितना उसको संरक्षित करेंगे, वो हमारे भविष्य के लिए, हमारी नई पीढ़ियों के लिए वो एक सौगात रहेगी। और उसको वेस्ट करेंगे तो हम अपनी पीढ़ियों के लिए एक नुकसान करके जा रहे हैं। इन सब बातों के साथ मैं सिन्हा जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया। और आप सभी को, क्योंकि एक राजनीति प्रसाद जी तो मेरे से बहुत सीनियर हैं, मैं